हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो जैब और कैब एग्जामिनेशन 2024 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। कल ही ये डेट्स अनाउंस हुई हैं, तो आप अभी से अपने दोनों एग्जाम्स की तैयारी शुरू कीजिए। जो जैब क्लियर अभी नहीं किया है जिन्होंने, वो जैब की प्रिपरेशन करें, और जो जैब क्वालिफाइड हैं वो कैब की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्पेशली जो कैब एग्जामिनेशन है उसे 3-4 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये एक बुकलेट कंपाइल करी है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कैब एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो अगर आप ये बुकलेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें ये सारे हमने टॉपिक लिस्ट किए हैं चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज, तो ये जो बुकलेट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो एक बार पहले आप थॉरोली इसे रीड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्री में वीडियोस हैं 10 to 20 मिनट्स के, जिसमें एमसीक्यूज और टॉपिक्स करवाए गए हैं कैब के, जो फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिलेगा। तो अगर अब हम डेट्स में आए तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैब का एग्जाम है उसका रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 7 मई 2024 से टिल 13 मई 2024। अगर आप इन डेट्स पे एग्जामिनेशन की फीस फिल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपको नॉर्मल फीस पे करना पड़ेगा, दैट इज 5000 प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे 14 मई से लेके 20 मई तक करते हैं, तो जो नॉर्मल फीस है आपका प्लस 100 देना पड़ेगा। एंड अगर आप 21 मई टू 27 मई करते हैं तो नॉर्मल फीस प्लस आपको 200 देना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी। आप अगर लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको अपने प्रेफरेंस का हो सकता है सेंटर ना मिले और आपको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, काफ़ी सारे सेंटर्स में जो 2-3 मिनट भी लेट आए थे उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया था। तो एक तो एग्जाम का स्ट्रेस प्लस लेट पहुंचने का स्ट्रेस अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अर्लीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो अगर एग्जाम डेट्स की बात करें तो यहाँ पे पहला एग्जाम है आपका एबीएम का, एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का, 7 जुलाई 2024। उसके बाद अगला एग्जाम है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 13 जुलाई 2024। तो यहाँ पे आपके पास लगभग एक हफ्ते का टाइम है बीच में, लेकिन बीएफएम और एबीएफएम के बीच में आपको कोई भी समय नहीं दिया गया है। 13th 14th एक साथ आपके दोनों एग्जाम्स हैं, तो इनका प्रिपरेशन आपको एडवांस में करना पड़ेगा। स्पेशली एबीएफएम का तो आपको रिविजन का भी टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अगला एग्जाम है बीआरबीएल का, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस, जो सबसे लेंथी कंपोनेंट्स में से है, इसका एग्जाम है आपको 21 जुलाई 2024 और इसमें आपको लगभग एक हफ्ते का टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। आखिरी एग्जाम जो होगा आपका इलेक्टिव एग्जाम होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, रूरल बैंकिंग, एचआरएम, आईटी, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। इसमें से कोई आपको पहले ही एक सब्जेक्ट चूज करना है और उसका आपको एग्जाम देना है। मिनिमम आपको 50 मार्क्स सब में स्कोर करना ही करना है। ओके, तो दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इस साइकिल में पहले जैब एग्जाम क्लियर कर ले और फिर अगले साइकिल में आप जो है कैब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो दूसरा जो साइकिल है वहां पे आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आपका 3/9/2024 यानी कि 3 सितंबर 2024 को इसका रजिस्ट्रेशन टिल 9 सितंबर होगा, जिसमें सेम जो नॉर्मल फीस है 5000 प्लस जीएसटी आपको पे करना है। अगर आप 10th से लेके 16 सितंबर के बीच में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, एंड 17th टू 23rd सितंबर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सेम अर्ली आप रजिस्टर करिए ताकि आपको अपने प्रेफरेंस का सेंटर मिल सके। ठीक है, तो अब अगर हम एग्जाम डेट्स की बात करें तो लास्ट टाइम 26 नवंबर को था एग्जाम शुरू आपके, इस बार 24 नवंबर को है। लगभग सेम ही टाइम पे आपका एग्जाम होगा। एबीएम एंड बीएफएम के बीच में आपको गैप मिल रहा है क्योंकि वो 24 नवंबर को है और ये 1 दिसंबर को है। उसके बाद आपको फिर से गैप मिल रहा है बीएफएम और एबीएफएम के बीच में, वो 1 को है, वो 8 को। तो लगभग हफ्ते का टाइम आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, रिवीजन का सफिशिएंट टाइम है आपके पास। और फिर आपका बीआरबीएल है, अगेन आपको लगभग हफ्ते का टाइम मिलेगा इस एग्जाम को रिवाइज करने के लिए, इस पेपर को रिवाइज करने के लिए। और लेकिन आपका जो बीआरबीएल और इलेक्टिव पेपर के बीच में आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन का। तो यहाँ पे इलेक्टिव जो पेपर है वो आप बहुत ध्यान से चूज करिएगा एंड उसकी प्रिपरेशन आपको एडवांस में करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि एंड टाइम पे तो आप देख सकते हैं कि आपको रिवीजन का टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो एलिजिबल मेंबर्स हैं वही हैं जिन्होंने जैब एग्जाम पहले क्लियर किया हुआ है, वही कैब एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपका फीस 5000 प्लस जीएसटी है, सेकंड में 1300 प्लस जीएसटी, थर्ड में भी 1300, उसके बाद फिर 1300 प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल आपको फीस भरना पड़ेगा। तो डेट्स आप ज़रूर नोट करके रख लिए, अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगाइए, ताकि जैसे ही एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो आप उसका रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन डोंट वेट के जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, नहीं, अभी से आप स्पेशली कैब एग्जामिनेशन का प्रेपरेशन ज़रूर स्टार्ट करिए। और अभी से आप ये बुकलेट की मदद से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का, उसमें बहुत सारा आपको क्वालिटी फ्री कंटेंट भी मिलेगा, तो आप ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट। आई होप आपका जो प्रेपरेशन है वो अभी ढंग से स्टार्ट हो, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनका प्रेपरेशन अच्छा चल रहा हो। तो अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए आप हमें मेल कर सकते हैं at hello@edutab.co.in। So all the best. That's it for today. Thank you so much.